तो पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स देख रहे हैं। हेडिंग बना अपने पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में आता है, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन, हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected? How can three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of A part 4 ohm, B part 1 ohm। आपके पास तीन दिए गए रेजिस्टर्स हैं। एक रेजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम, एक रेजिस्टर की वैल्यू है 3 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड वन? 6 ओम। चेक योर फोन शुड बी ऑन साइलेंट मोड। फोन की आवाज नहीं आनी चाहिए। आपको इनको खुद से कनेक्ट करना है, चाहे आप सीरीज में कनेक्ट करो, चाहे आप इनको पैरेलली कनेक्ट करो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आपके पास ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए सॉल्व करके? ए पार्ट में कितना आना चाहिए? 4 ओम और बी पार्ट में 1 ओम। यानी कि आपको सॉल्व करके ओवरऑल रेजिस्टेंस ये मिलना चाहिए। आप चाहे इन्हें सीरीज में जोड़ो, चाहे पैरेलल में जोड़ो, चाहे सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन रखो। तो अगर मुझे खुद से ही ट्राई करना है तो पहले मैं रफ में ट्राई करूँगा, ठीक है? तो अभी नोट मत करना, अभी सिर्फ बोर्ड पर समझना, फोकस करना, क्योंकि ये कैसा क्वेश्चन है तो कुछ तो खास बात होगी इसमें, इसलिए तो ट्रेंड में चल रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने खुद से लिख रहा हूँ बोर्ड पर कि ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए अभी समझने पर फोकस करो, नोट करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। अगर आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं और उन तीनों को आपको कनेक्ट करना है तो आप पहले तीनों को सीरीज में जोड़ कर देख लो। सीरीज में ऐसे तो जुड़ता है, तो 2, 3 और 6। सीरीज में ओवरऑल कितना होता है, कैसे निकालते हैं? सबको प्लस कर देते हैं। सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सबको प्लस। कितना आएगा? 11। क्या 11 ओम चाहिए किसी ऑप्शन में? तो ये तो बेकार हो गया हमारा, ठीक है? तो ये वाला अटेम्प्ट हमारा खराब चला गया, ओके? सीरीज के अलावा और कैसे जोड़ सकते हैं? पैरेलल भी जोड़ सकते हैं। ये 2, ये 3, ये। अब पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? 1/R इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ऐसे तो निकलता है ना पैरेलल में, अपॉन में चलता है सब कुछ। सो 1/R 2, 3 और 6। 2 3 जा 3 2 जा 6। कितना आ रहा है? 6/, सॉल्व करके रेसिप्रोकल करके तो 1 ओम चाहिए। बी पार्ट में 1 ओम चाहिए, तो मेरा बी पार्ट हो गया। तो बी पार्ट में मैं क्या करूँगा? बी पार्ट में मैं इसको किस में कनेक्ट करूँगा? इन सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूँगा और मेरा बी पार्ट आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर किस पार्ट का निकल चुका है बच्चों? बी पार्ट का आंसर बैठ गया, ये सही होगा, ठीक है? तो अभी तो मैं रफ में कर रहा हूँ, अभी जब फेयर में करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल और थोड़ा सा काम करते हैं रफ में, क्योंकि अभी तो एक ही पार्ट हुआ है ना, दोनों पार्ट करना है। तो दूसरे पार्ट को करने के लिए मैं सीरीज में जोड़ चुका हूँ, पैरेलल में जोड़ चुका हूँ। पैरेलल वाले से एक पार्ट तो निकल गया, चलो ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन अब दूसरा पार्ट भी तो निकालना है ना। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मैंने 2 और 3 को तो ले लिया सीरीज में, किसको? 2 और 3 को ले लिया और 6 को ले लिया पैरेलल। इन दोनों के एक साथ किस में ले लिया? पैरेलल। ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके हाथ में, आप कैसे भी इनको करके देख सकते हो। तो 2 और 3 को सीरीज में लिया और 6 को किस में लिया? पैरेलल। अगर इससे पहले की क्लास आपने किसी वजह से मिस भी कर दी है तब भी आपको ये क्लास समझ आ जाएगी।
ठीक है, इसलिए फोकस ये रखना है। अभी पीछे खड़े रहना होगा। तो अब देखो, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है 2 और 3, तो इनका तो सम हो जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा। ओके, कितना आएगा इनका सम 5 और 6 किस में है 5 और 6 आपस में कैसे हैं पैरेलल। तो इनका ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे 1/6 प्लस 1/6 और 5 का एलसीएम 6 5 जा 5 6 कितना आएगा 11 क्या एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। अगर मैं रेसिप्रोकल सॉल्व करके इसको डिवाइड करता भी हूँ तो भी मेरा आंसर पॉइंट में आएगा। क्या मुझे पॉइंट में चाहिए, तो ये वाला तरीका भी मेरे लिए क्या हो गया गलत हो गया। ऐसे मुझे सारे तरीके अपना कर देखने पड़ेंगे कि किससे मेरा ठीक आ रहा है। ठीक है, चलो अब ये वाला तरीका गलत हो गया, कोई और तरीका सोचते हैं। ऐसे रख सकते हैं कि भाई 2 और 6 को हमने सीरीज में ले लिया और 3 वाले को कैसे ले लिया, ट्राई करके देखते हैं क्या पता है। अब 2 और 6 आपस में कैसे हैं 2 और 6 कैसे हैं अब शायद का ध्यान नहीं है क्लास में, बोल के नहीं रहेगा। 2 और 6 किसमें सीरीज में, तो इनका सम हो जाएगा, कितना आएगा। अब 3 और 8 कैसे हैं पैरेलल है, पैरेलल है तो इनको वही सॉल्व करेंगे ऐसे फॉर्मूला लगाकर, कितना आ जाएगा 8 + 3 11/20 और फिर से वही सॉल्व करके पॉइंट में आएगा और पॉइंट हमें चाहिए नहीं, तो ये वाला भी क्या हो गया हमारा। और कैसे कर सकते हैं क्या 6 और 3 को लगाते हैं और इसके साथ 2 को किस में जोड़ते हैं, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 2 और 9 किस में पैरेलल। फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर से 11/18 आएगा, वो फिर से सॉल्व करके पॉइंट में आएगा, तो ये भी क्या हो गया। और क्या तरीका सोच सकते हैं, सोचो और बताओ, किसी और के दिमाग में कुछ और आ रहा है। दो को पैरेलल में, किसके पैरेलल, दो पैरेलल सीरीज में। चलो अपनी नोटबुक में बना कर देखो किसी में 3 और 6 को पैरेलल में, फिर पूरे सिस्टम को 2 के साथ सीरीज। ऐसे भी ले सकते हैं हम कि हमने 2 पैरेलल में ले लिए, डेबिट आपकी ऐसी है यस, हमने 2 तो ले लिए पैरेलल में और तीसरा ले लिया सीरीज में। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हो सकता है 2 3 यहाँ ले लूँ और 6 यहाँ ले लूँ, ऐसे भी चल सकता है। लेकिन 2 और 3 को फिर से पैरेलल में सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपॉन में सॉल्व करना होता है ना। फिर ऐसे भी तो ले सकता हूँ 3 यहाँ पर 6 यहाँ पर 2 यहाँ पर। 3 और 6 को पैरेलल में सॉल्व करना थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि 3 और 6 में रिलेशन है ना, 3 का डबल होता है 6, तो 3 और 6 को पैरेलल में सॉल्व करना आसान पड़ेगा और पॉइंट में नहीं आएगा आंसर। कोशिश करके देखते हैं, 2 पैरेलल में लिए हैं 3 और 6 और 2 वाले को किस में लिया है सीरीज। अब ये दोनों किस में है पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/3 + 1/6। सो 3 और 6 का 3 2 जा यहाँ पर कितना आएगा 3/6 कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आएगा। पूरा हो गया या अभी बच रहा है, तो बचा हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करके कितना है 2 और 2 और 2 किस में आ जाएंगे 2 और 2 किस में आ जाएंगे, और ये 2 को 2 आ गया ना सॉल्व करके, तो ये 2 ये हटा दो 2 का लगा दो और ये वाला 2 किस में है सीरीज में। तो ओवरऑल कितना आएगा टोटल रेजिस्टेंस 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा टोटल 4। और यही हमें चाहिए था फर्स्ट पार्ट में। तो हमने इतने सारे अटेम्प्ट्स किए, क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे अटेम्प्ट्स भी कम होते चले जाएंगे, हमें 2-3 में ही ट्राई करके पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, अभी हमारा जो फाइनल आया था वो एक तो इससे आया था बी पार्ट और एक इससे आया हमारा ए पार्ट। तो बाकी का क्या करें, बाकी हमारे किसी काम के नहीं है, वो सब किस में रफ वर्क में। ओके, तो पहले तो एक बार बॉक्स बना लो साइड में और रफ वर्क वाला नोट कर लो, ताकि याद रहे कि ये रफ वर्क भी हमें शो करके आना है पेपर में। ओके, ये सब हमने रफ में क्यों किया, क्योंकि अभी हमें पता नहीं था कि किससे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, फिर हम जब ट्राई करते गए तो एक बी पार्ट और ए पार्ट हमें अल्टीमेटली मिल गया। अब जो हम फाइनल लिखेंगे पेपर में जो आंसर लिखना है वो रफ वर्क वाला लिखना है या सीधा फाइनल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, रफ वर्क फिर भी आपको शो ज़रूर करना है,
साइड में। इससे टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे ने जो है सारा काम खुद से किया है, मेहनत से किया है, कोई चीटिंग नहीं। अब फेयर वाला काम करते हैं जो हमें पेपर में एक्चुअली में टिक करा। रफ वर्क एक बार को नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने मेहनत की है, ठीक है। जो मेन करना है वो क्या करना है, फेयर में जो करना है। पहला क्या लाना था, 4 ओम। 4 ओम लाने के लिए हमने 2 रेजिस्टर्स कैसे लिए थे, पैरेलल, और एक कैसा लिया था, सीरीज। अब पैरेलल कौन से लिए थे, पैरेलल वो लिए थे जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 3 ओम और 6 ओम। और यहाँ पर सीरीज में कौन सा लिया था, 2। 3 और 6 में डायरेक्ट रिलेशन है, 3 का डबल होता है 6, तो ऐसे वैल्यूज़ को सॉल्व करना आसान पड़ता है पैरेलल में, तो इसलिए इसको हमने रख के देखा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया पैरेलल वाले को, तो हमारे पास सॉल्व करके ही आया। अब आप साथ के साथ कॉपी कर लीजिए प्लीज़, ये फेयर में आपको पूरा दिखाना है, डायग्राम भी बनाना है और सॉल्व भी करके दिखाना है, ठीक है। 2 + 1 3/6 दैट इज 1/2, और सॉल्व करके RP जो आएगा वो 2 ओम आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके 2 ओम आ रहा है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम लगा देते हैं, जो कि दूसरे वाले 2 ओम के साथ किसमें है, सीरीज में। 2 + 2, अब ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4। ये आ गया आपका ए पार्ट, जिसमें आपने सर्किट इस तरह से बनाया कि आपका सॉल्व करके 4 ओम आ रहा है, ठीक। बी पार्ट जो कि हमारे से बहुत इजी तरीके से हो गया था, सबको इसमें कनेक्ट किया था हमने सीधा सीधा पैरेलल। तो हमें सर्किट भी बनाना है अगर हमें पूरे मार्क्स चाहिए, और फिर उसको सॉल्व भी करके दिखाना है। यहाँ पर P और S क्यों लिखता हूँ मैं R के साथ, पैरेलल और सीरीज शो। यहाँ पर RP आ गया 1। तो फेयर में आपको ये दोनों पार्ट्स करके दिखाने हैं। 3 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आता है, 1.5 1.5, ओके। 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स। इसके जैसा एक और क्वेश्चन लिखना है अपने पास, सेम पेंडिंग क्वेश्चन है, देखो। शो हाउ वुड यू कनेक्ट, हाउ यू वुड कनेक्ट, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 resistors, show how you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of, so that the combination has a resistance of 9 ohm, first part है 9 ohm, second part है 4 ohm, फर्स्ट पार्ट 9 ओम, सेकेंड पार्ट 4 ओम। आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों की वैल्यू कितनी है, 6 ओम। ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, और ये भी 6 ओम। इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट करना है कि एक बार तो सॉल्व करके क्या है 9 ओम, और एक बार सॉल्व करके कितना है 4 ओम। तो बताओ, रफ में करने की जरूरत है, इस बार सीधा फेयर में ट्राई करें, फेयर में ट्राई करते हैं, कुछ वर्बली करने की कोशिश करते हैं। बताओ, सीरीज में कनेक्ट करने का कोई फायदा है, सीरीज में ओवरऑल कितना आएगा, ये किस किस को पता है, रेजन कितना आएगा 18 ओम, क्योंकि सीरीज में क्या रहता है, सब कुछ प्लस। अभी जो इससे पहले क्वेश्चन कराया, अगर वही ध्यान से समझ लेते तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाता है। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस करेंगे। देखो फिर से मैं करके दिखा देता हूँ अगर नहीं समझ आ रहा तो। सीरीज में कनेक्ट करते ही साथ ये तीनों किस में आ जाएंगे, प्लस में। 6 + 6 + 6 कितना आ जाएगा 18 ओम। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट में कितना चाहिए 9 ओम, सेकंड पार्ट में क्या चाहिए 4। ध्यान दो, समझो। क्या अगर मैं इन तीनों को पैरेलल जोड़ दूं तो कुछ हो सकता है, 6 6 6 1/r पैरेलल में कैसे लगाते हैं, 1/6 + 1/6 + 1/, कितना आएगा 1 + 1 + 1 3/6 1/2। सॉल्व करके रेसिप्रोकल करके
2 चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, तो ना सीरीज से काम चल रहा है ना ही, तो 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में, या 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में लगा कर देखते हैं खुद से। तो एक काम करते हैं, 2 को सीरीज में लगा रहा हूँ और 1 को किस में लगा रहा हूँ, 6 6 6। ये दोनों सीरीज में है तो इनका सम कितना होगा, बोलो, यही ध्यान रखो थोड़ी देर के लिए, नोट करने का टाइम दे दूंगा। 6 और 6 सीरीज में है तो इनका सम कितना होगा, फिर 12 आएगा, वो इस 6 के साथ कैसा है, पैरेलल है। तो यहाँ पर 6 और 6 का सम 12 हो गया, और 12 वाला जो है 6 के साथ कैसा है, पैरेलल है। तो पैरेलल सॉल्व करने के लिए हम अपॉन कर देते हैं, कितना आएगा एलसीएम, 12, 6 2 12, 3/12 1/, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा बी पार्ट, तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, बी पार्ट। रफ में ही कर रहे हैं अभी हम सारी चीजें। और अब क्या लाना है हमें, कोई बताएगा रेज हैंड करके कि कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड शिवांश। सर 2 को तो पैरेलल में दो और 1 को सीरीज में। 2 को पैरेलल में लाइक दिस कि एक 6 और दूसरा भी 6, ठीक है रफ, ये सब आगे भी। और एक सीरीज में कर देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, एक ट्रिक, एक खास बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम रफ में कर रहे हैं तो रफ में तो हम कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 पैरेलल में जुड़े हुए हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, 2 पैरेलल में जुड़े हुए हैं दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस उनका हाफ हो जाता है। तो 6 का हाफ कितना होगा, 3। जब इसको सॉल्व करोगे ना 6 और 6 के पैरेलल को, तो सॉल्व करके इनका आधा आएगा, कितना आएगा, 3। तो ये इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ रहा है, 3, और ये कितना है, 6। अब 3 और 6 किसमें है, तो कितना आ जाएगा, ये तो चाहिए हमें। तो देखो इस बार अटेम्प्ट्स कम लगे और एकदम से हमारा आंसर आ भी गया, है ना। तो यहाँ पर 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में, यहाँ पर 2 पैरेलल में और 1 सीरीज में, और फिर हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। ये तो सब किस में हुआ, रफ में। अब हम फेयर में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ट्रिक भी यहाँ पर हमें एक देखने को मिली कि अगर 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में और उनकी वैल्यू सेम है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ। अब यहाँ पर इसको फेयर में शो कर देंगे। फर्स्ट पार्ट कैसे आया था, नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में। जो 2 पैरेलल हैं इनको सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने रफ में किया था इसलिए डायरेक्टली किया था, लेकिन अब फेयर में तो हमें सॉल्व करके दिखाना होता है, क्योंकि कुछ टीचर्स मार्क्स काट देते हैं। रेसिप्रोकल करने के बाद ये आ गया 3 ओम, जिसकी वजह से अब आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखने लगा है। ये हमें दोबारा बनाना पड़ता है सर्किट इस तरह से, बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल दिखाना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए 2 सीरीज में लिए थे और 1 को लिया था उनके पैरेलल। जब हमने सीरीज वालों को सॉल्व किया था तो आया था 6 + 6 12 ओम, तो उसकी जगह 6 + 6 की जगह 12 लगा दिया। अब 6 वाला पैरेलल में है, अब पैरेलल के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे दोनों पार्ट हो गए। दोनों पार्ट्स में हमने डायग्राम भी बना दिया और सॉल्व करके भी दिखा दिया। इस तरह का क्वेश्चन अब पेपर में आएगा तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको खुद से। बोलो किसी को समझ आ गया? समझ आ गए? तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक तो मैंने आपको वो सर्किट वाले क्वेश्चंस कराए जिसमें सीरीज में जुड़ा होता है या पैरेलल में जुड़ा होता है या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर मैंने आपको कराया था कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो सीरीज में जोड़ना पड़ता है और लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया और एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया जिसमें हमें वैल्यूज दी है और हमें बताना है कि हम इनको कैसे कनेक्ट करें सीरीज में पैरेलल में या सीरीज और पैरेलल में या पैरेलल और सीरीज में, ताकि इनको सॉल्व करके ये आए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का वो लिखो जल्दी से। हाउ मैनी 176 ohm resistors, how many
176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line, on a 220 volt line। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। इसको समझ लेना, नोट करने के लिए अलग से टाइम दूंगा, इसलिए पूरा फोकस नहीं रखना। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 176 ओम, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 176 से 174, 176, तीसरे की वैल्यू भी 176 ओम है। ऐसे कितने रेजिस्टेंस लगाएं कि हमारे पास, और ऐसे कितने रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करें कि हमारे पास इतना करंट फ्लो कर रहा हो और इतने वोल्टेज पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें नहीं पता ऐसे कितने हैं, दैवी किधर ध्यान दोगे, हमें नहीं पता ऐसे कितने हैं, R1 R2 R3 सबकी वैल्यू सेम है लेकिन, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कितने हैं। तो हमने मान लिया ऐसे n रेजिस्टर्स, मैथ्स में करते हैं ना मैम, A3 में A1 A2 A3 फिर अप टू सो ऑन, है ना। तो ऐसे ही हमें नहीं पता कितने रेजिस्टर्स हैं, तो हमने क्या मान लिया कि कितने हैं, n है। ओके, अब हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हमें सबको किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में। तो ये 176 आ गया, फिर एक और 176 आ गया, फिर एक और 176 आ गया, ऐसे कितने जा सकते हैं अभी हमें नहीं पता। ठीक, जो हमें पता है वो ये पता है कि इन सबको कनेक्ट करना है, कितने वोल्टेज से कनेक्ट करना है, 220 वोल्ट से। और जो एक करंट ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 5। तो अगर मुझे वोल्टेज और करंट पता है तो क्या मैं इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अगर मुझे पूरे सर्किट का वोल्टेज पता है और पूरे सर्किट का करंट पता है तो क्या मैं ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। हम सिंगल ही ध्यान देना, ठीक है। पूरे सर्किट का क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। पैरेलल में इसलिए RP बोलो, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए क्या बोल रहे हैं, RP। सीरीज में होता तो RS, पैरेलल में तो RP। V अपॉन ये ओम्स लॉ वाला जो फॉर्मूला था ना, V इक्वल्स टू IR, वही लगाया। R निकालने के लिए I को नीचे भेज दिया, तो R क्या हो गया, V अपॉन, तो R क्या हो गया, V अपॉन I। T क्यों लिखा है, क्योंकि पैरेलल में। तो R इक्वल्स टू RP इक्वल्स टू V अपॉन I। कितना है V, 220। I कितना है, कितना आ रहा है, 44। तो RP कितना आ रहा है, 40। यानी कि आपके सर्किट में ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 44। यानी कि 176 ओम वाले रेजिस्टर्स को अगर आप कनेक्ट करते जा रहे हो पैरेलल में, तो आपके पास ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 44 ओम आना चाहिए, क्योंकि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 44। अब देखो, क्योंकि मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू कहाँ तक जा रहा है ये, n रेजिस्टर्स तक। कहाँ तक जा रहा है ये, अब देखो 4 + 4 + 4 10 टाइम्स अगर ये जा रहा है, 10 टर्म्स तक जा रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 10, क्या लिख सकता हूँ इसको सीधा सीधा, कितना आ जाएगा। और वैसे लिखोगे 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 हो गया 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अब प्लस करके देखो 40 आएगा, क्या आएगा, तो चाहे आप या तो इन्हें एक एक करके प्लस करो या सीधा क्या लिख दो 4 × 10, तब भी 40 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो बेसिकली एडिशन ही है। एडिशन को हम डायरेक्ट कर पाते हैं। अगर मुझे 4 को 10 बार ऐड करना है तो मैं 10 बार उसे ऐड करने नहीं बैठूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा 4 × 10 और कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो अगर मुझे 6 को प्लस करना है 20 टाइम्स, तो सीधा कैसे निकालूं, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा ना। ये किस किस को समझ आ रहा है लॉजिक, ये शिका को क्लियर हो रहा है। अब अगर मेरे को 15 प्लस करना है
n टर्म्स तक। तो क्या लिखो 15 इंटू क्या लिखूंगा 15 इंटू। जब मुझे सेम ही चीज़ को बार बार प्लस करना है तो मैं प्लस क्यों करूं, मैं सीधा सीधा क्या करूंगा मल्टीप्लाई। तो 4 को अगर 10 टाइम्स प्लस करना है तो 4 इंटू 10, 6 को अगर 20 टाइम्स प्लस करना है तो 6 इंटू 20, 15 को अगर n टाइम्स प्लस करना है तो 15 इंटू n। ये किस किस को समझ आ रहा है? ये सब चीज़ें आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बस मैं तो आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ऐसे ही 1/76 1/76 1/76 को प्लस 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 करना है कितने टाइम्स, तो मैं प्लस करूँ या मल्टीप्लाई, तो मैं सीधा सीधा 1/RP इक्वल्स टू 1/176, जिसको मुझे n टाइम्स प्लस करना था तो मैं उसे सीधा सीधा n से क्या करूँगा मल्टीप्लाई। समझ आ रही है बात? रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। अगर आप बार बार ऐड कर रहे हो तो बार बार ऐड करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, सीधा मल्टीप्लाई। तो 1/76 बार प्लस हो रहा था अप टू n टाइम्स, तो 1/176 को आपने सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दिया। RB था ओवरऑल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि आप पहले ही निकाल चुके हो करंट और वोल्टेज का यूज करके। कितना आया था वो 40 इक्वल्स टू 1/76 इंटू ये 1/76 को इधर भेज दूं तो सॉल्व कर पाऊंगा मैं इसको। तो 1/76 इधर ऊपर आ जाएगा, कितना आएगा ये, कटिंग करके n की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, तो 176 ओम के कितने रजिस्टर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे आपको, और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ किस किस को समझ आया? तो इसमें पैरेलल वाला और ओवरऑल वाला सब कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इसको ध्यान से समझ कर नोट करना। कोई डाउट होगा तो रेज हैंड करके पूछ लेना। करो।